जय माता दी भक्तों, आज मैं अपने सफ़र में लेके जाने वाला हूँ माई के मंदिर में, जो कि ग्वालियर जंक्शन से 20 किलोमीटर दूर है। 7 पहाड़ियों में विराजमान है माँ शीतला। डकैत और पुलिस भी आराधना करते थे माई की। 1669 विक्रम संवत 1726 ई में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। भक्त हुआ करते थे गजाधर, जो कि माँ को भिंड जिले से खरुआ गांव से लेकर आतऊ गांव तक लेके आए और यहाँ पर माँ 7 पहाड़ों के बीच में जाकर विराजमान हुई। वो मंदिर हम देखने वाले हैं और नवरात्रि में किस तरह का नज़र आता है वो मैं दिखाने वाला हूँ। मैं एक चिरवाई नाके पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से आप पीछे का मार्ग देख रहे हैं, ये शिवपुरी गुना मार्ग है, भोपाल इंदौर वाला मार्ग है। यहाँ से हम जाते हैं तो ये डबरा ग्वालियर मार्ग पड़ता है, जो कि उसी रास्ते में चिरवाई नाका पड़ता है। यहाँ से हम सिटी के अंदर जा सकते हैं, जैसा कि वहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है, लश्कर कंपू कमला राजा हॉस्पिटल गोड़ागुड़ी का नाका। यहाँ से ये एक बीच का सेंटर है और यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं अपनी माँ शीतला की यात्रा। आप बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, सफ़र में आगे देखने वाले हैं। मैं हर एक चीज़ कैप्चर करने वाला हूँ, वो गेट से लेकर प्रारंभ से लेकर, और वहाँ बताया जाता है कि माँ पहाड़ पर जब विराजमान है, वहाँ पर मनोकामना के लिए लोग छोटे छोटे मकान अपने घर बनाया करते हैं। कहा जाता है कि बच्चों को झूला में झुलाने से उनकी विपदाएं दूर होती हैं। झूला झुलाने से जो गोद है उनकी गोद भी भरी जाती है। माँ के अनेकों अनेक चमत्कार हैं, वहाँ हम देखने वाले हैं। एक वीडियो भी मैं बना चुका हूँ माई के नाम का, शीतला के चमत्कार, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, लिंक देखेंगे उसके, तो वो माँ के सारे विवरण आप देख सकते हैं। मैं एक जानकारी देने वाला हूँ कि कितना किलोमीटर है, किस तरह का नज़र आता है और चैत की नवरात्रि में वो किस तरह का नज़र आता है। रात दिन यहाँ पब्लिक का तांता लगा रहता है। आज हो सकता है भीड़ हमें कम देखने को मिले, लेकिन मैं वहाँ तक आपको ले जाने वाला हूँ, माँ के दर्शन कराने वाला हूँ। आ जाइए। चिरवाई नाके से होते हुए हम माई के मार्ग पर आ चुके हैं और यहाँ से 8 किलोमीटर है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, शीतला माता मंदिर 8 किलोमीटर। वहाँ तक पहुँचने के लिए हम अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं और ऑटो और टैक्सी के माध्यम से भी हम मैया के दरवाजे तक पहुँच सकते हैं। साधन अनेकों मिल जाते हैं, जैसा हम जब चाहें। और नवरात्रि के दिनों में यहाँ लोगों का मेला लगा होता है और रास्ते में आनंद के साथ जाते हैं। खाने पीने की भी लोग व्यवस्था करते हैं रात्रि में और बहुत प्यारा नज़ारा होता है मंदिर तक पहुंचने के लिए। वो करीब से और देखने वाले हैं और वहाँ की जो एक प्राचीन कहानियाँ हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरह से नज़र आता था पहले और अब किस तरह से नज़र आता है। वो मैं कुछ चीज़ें पुरानी भी दिखाने वाला हूँ कि पहाड़ पर जाते हैं और मकान बनाए जाते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरह से पालना झुलाया जाता है वो भी दिखाने वाला हूँ। साताऊ गांव दिखाने वाला हूँ, जहाँ से भक्त हुआ करते थे। वो भिंड से लेकर, भिंड गांव में जो खराऊ गांव था, माँ को वहाँ से लेकर अपने मन की शक्तियों के साथ यहाँ तक लेके आए। और बताया जाता है कि वो आज भी उनकी पीढ़ी वहाँ मैया की सेवा करती है, शीतला रूप में वहाँ विराजमान है। 7 पहाड़ों के बीच में है। चलते हैं वहाँ जाके और भी जानकारी लेते हैं। जय माता दी। शीतला माता के दूसरा जो गेट है वहाँ आ चुका हूँ। यहाँ से भी ये जो मार्ग है, यहाँ से बैतूल, इंदौर और ये गुना वाला रास्ता है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और माई के मंदिर जाकर वहाँ जो रास्ते में और मिलने वाला है, जैसे कि अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, पार्किंग, वहाँ बाइक की पार्किंग लगती है, कार की पार्किंग लगती है, वो दिखाने वाला हूँ। किस तरह का नज़ारा है आज और अभी किस तरह से लग रहा है वो मैं दिखाने वाला हूँ। चलते हैं आगे, फिर हम धीरे धीरे प्रवेश करेंगे और दुकान भी सजी हुई देखेंगे। मेला सा एक जो लगा रहता है, अभी सुबह का वक्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो किस तरह सा वो नज़र आता है वो हम देखने वाले हैं। आ जाइए। जय माता दी। चिरवाई नाके से होते हुए जब हम माई के मार्ग में आते हैं
8 किलोमीटर जो हम रास्ता तय करते हैं, इसी बीच में हमें 3 जो दरवाजे मिलते हैं, उसमें से तीसरे नंबर का जो सातव गांव इसको कहा जाता है। सातव गांव ये वही गांव है जहां माई की जो पूजा अर्चना करते थे जो भक्त थे गजाधर बाबा, वो यहाँ माई को लेकर आए। और यहाँ ये जो सातव गांव आप जो देख रहे हैं, जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये पूरा गांव ये 7 पहाड़ियों के बीच में माँ का मंदिर विराजमान है। और बताया जाता है कि कन्या के रूप में माँ उस भक्त के साथ आई और यहाँ इन पहाड़ों के बीच में विलुप्त हो गई। और आज जो हम मंदिर देखने वाले हैं, एक समय जो पुराना हुआ करता था, वहाँ छोटा सा मंदिर था पहाड़ियों के बीच में, और ये घनघोर जंगल पहले हुआ करता था। आज भी जंगल है, यहाँ शेर और जानवर भी नज़र आते हैं, लेकिन भक्तों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। उस समय में दुकान कच्ची हुआ करती थी, लेकिन आज पक्की हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। ऊपर तक जाने का रास्ता भी बन चुका है, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था। आज क्या क्या बन चुका है वो मैं दिखाने वाला हूँ, और पुरानी जानकारी भी आपको देता रहूँगा। चलते हैं आगे की ओर। इस मार्ग से हम मैया के मंदिर तक जाने वाले हैं, चलिए। जय माता दी। एक एक करके मैं वो दरवाजे पार करता यहाँ तक आ चुका हूँ। ये आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये चौथे नंबर का दरवाज़ा है, जिसका निर्माण किसी भक्त ने ही कराया होगा। और इसके बाद एक 5वां दरवाज़ा जो आएगा, जो चौखट आएगी, वो माँ का मंदिर के पास हम पहुँचने वाले होंगे। फिर एक जो अंतिम आएगा, वहाँ हम सीढ़ियों पर चढ़कर एक एक करके स्टेप बढ़ते हुए माँ के चरणों तक पहुँचेंगे, और वहाँ हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप भी देखने वाले हैं। और ये घनघोर जंगल आप देख ही रहे हैं, बीच बीच में मैं दिखा रहा हूँ मार्ग में हम किस तरह से जा रहे हैं। सातव गांव आपने जो देखा, माँ को जो भक्त लेकर आए थे, गजाधर भगत जो हुआ करते थे, वो यहाँ तक लेकर आए सातव गांव। और वहाँ माँ से कहा गया कि माँ आप जहाँ जाएंगी, वहाँ जहाँ आप रुक जाएंगे, जहाँ आपको पसंद है, मैं आपका मंदिर वहीं बनवा दूंगा। वो मंदिर हम जाने वाले हैं और देखने वाले हैं। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, बड़ा ही भक्ति और शक्ति से लीन है वो मंदिर। अनेकों अनेक वहाँ के चमत्कार हैं, जैसे कि वहाँ डकैत लोग भी माँ को वो घंटा अर्पित करते थे। वो अपनी जान की, माल की, जो भी वो माँ से मांगते थे कि हमारी जान की रक्षा करना, हमारे प्राण की रक्षा करना। और वहीं एक जो पुलिस भक्त हुआ करते थे, पुलिस प्रशासन भी माँ से विनती करते थे, माँ से प्रार्थना करते थे कि ये माँ हमारी भी मनोकामना जो है पूर्ण करना, और जो डकैत है यहाँ जो रहते थे उनको पकड़ने में हमारी मदद करना। मैया हर किसी की सुनती है, और उन्होंने वही किया। और आज यहाँ पर डकैत की ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भक्त निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं और माँ की आस्था में जुड़े हुए हैं। चलते हैं दरवाजे की ओर और माँ के चौखट की ओर। मैया के चौखट पर आने से पहले हमें यहाँ, जैसे मेला चल रहा है, मैया के नवरात्र के दिन चल रहे हैं, यहाँ पार्किंग शुल्क लगता है, 20 रुपये है बाइक का। ऑटो और कार का भी है, उसका क्या चार्ज है वो वहीं जाके पता चलेगा। लेकिन हम बाइक से आए हैं, जैसे कि मेरी बाइक खड़ी है, मेरा सफ़र जो भी तय होता है मैं अपने बाइक से तय करता हूं। और 20 रुपये की पर्ची कटती है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम वहां दर्शन कर सकते हैं, लाइन में लग सकते हैं, वहां घूम सकते हैं, पहाड़ पे जा सकते हैं। और ये चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है। ये बाइक स्टैंड है। यहाँ से आगे चलेंगे हम, दुकान वो देखने वाले हैं। मेला सजा हुआ है, मेला लगा हुआ है, वो देखेंगे। फिर हम मंदिर तक पहुंचेंगे, दुकानें सजी हुई हैं, माँ की चुनरी मिलती है, प्रसाद मिलता है, फूलों की माला मिलती है। और आगे हम जाएंगे तो और भी नज़ारे हम देखने वाले हैं। चलिए बता दी, करीब हम पहुंचने ही वाले हैं और चौथा दरवाज़ा मिला और ये है 5वां दरवाज़ा। जिस तरह के गेट बने हुए हैं और सुबह का वक्त है, दुकानें भी खुल रही हैं धीरे धीरे। और फिर से वो जो रात के बाद, छटने के बाद सुबह जो होती है, फिर से दुकान सजने वाली है और हम माँ मंदिर तक पहुँचने वाले हैं। माँ ही हमें दर्शन देने वाली है, वो हम देखने वाले हैं। आ जाइए। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे दोनों ओर ये पहाड़ है और मैं यहाँ भी पहली बार आया हूँ। शीतला मैं काफ़ी बार आया हूँ, लेकिन सिद्ध बाबा हैं जो मैं दर्शन कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि सामने से दर्शन कराएं सिद्ध बाबा के। और ये आप भी देखें, ये बनाया गया है अंदर, ये पहाड़ में ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
ये पहाड़ में सिद्ध गुरु महाराज हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो सिद्ध बाबा का मंदिर है, मैं ये पहाड़ पर जाके एक बार देखने वाला हूँ। ये पहली बार आया हूँ और किसी की वीडियो में भी ये वीडियो नहीं मिलने वाला इस तरह का ब्लॉग। और यहाँ से क्या दिखाई देता है वो मैं देखने वाला हूँ। आ जाइए। थोड़ा सा इस तरह का नज़ारा है, हमें संभल के आना होगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ से किस तरह से ये मैया का पूरा प्रांगण दिखाई देता है। आ जाए। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर मेला तो नवरात्रि के दिन में लगता ही है, लेकिन सोमवार के दिन भी यहाँ लोग आते हैं। नवरात्रि की बात ही कुछ अलग होती है। लोग दूर दूर से, चाहे वो डबरा हो, भितरवार हो या मोहना हो, आसपास के लोग यहाँ नंगे पैर आते हैं। रात्रि में यहाँ लोग रुकते नहीं हैं, सोते नहीं हैं और यहाँ मैया के दर्शन करने के लिए, लाइन में लगने के लिए यहाँ तक आते हैं। माँ को एक नज़र देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और नवरात्रि का एक जो नज़ारा होता है, मेला लगता है, लोग दूर दूर से लोग दुकान खोलते हैं, यहाँ आते हैं, झूले लगते हैं। जय माता दी। आप मेरे पीछे जो दरवाज़ा देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं, ये मैया की चौखट का अंतिम दरवाज़ा है। और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं अंदर की ओर। यहीं से दुकान शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मिठाई की, प्रसाद की और चुन्नी की, फूल माला की। वो अंदर जाएंगे और हम धीरे धीरे करके मैया की चौखट भी पहुँचने वाले हैं। फिर हम आया के माई के दर्शन करेंगे और 9 देवी के भी हम रूप के दर्शन करने वाले हैं। चलते हैं और वो पहाड़ पर जाके वो पुरानी चीज़ें की जानकारी भी बताऊंगा, किस तरह से यहाँ का पहले नज़ारा हुआ करता था और वो जो घर बनाए जाते हैं वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए। सभी को जय माता दी और कमेंट में आप जय माता दी अवश्य लिखें। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। आप कभी भी आएँ तो ग्वालियर से स्टेशन जो जंक्शन है ग्वालियर का, वहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है। किसी से भी कहेंगे माँ शीतला के मंदिर जाना है तो वो आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे। आ जाइए। जय माता दी। ये मार्ग जो आप देख रहे हैं, एक ज़माने में एक जो प्राचीन इतिहास हुआ करता था। पहले यहाँ कच्ची रास्ता हुआ करती थी और जो आसपास आप दुकान देख रहे हैं, ये दुकान भी एक समय में कच्ची हुआ करती थी, लेकिन उस साइड थी। इस साइड एक नया निर्माण हुआ है और कुछ वर्ष या कुछ साल कह सकता हूँ, मंदिर की ओर जाएंगे और वहाँ मंदिर की चौखट पर जाकर वो दर्शन करने वाले हैं। आसपास क्या है, उसके मंदिर के पीछे क्या है, किस तरह से नज़र आता है, और माई के भी दर्शन हम करने वाले हैं। हाँ जी। जय माता दी। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अंतिम जो एक मेरी चौखट है माई की, मैं वहाँ आ चुका हूँ और हम माई के दर्शन करने वाले हैं। जैसे एक जिक्र किया था मैंने कि यहाँ डकैत लोग माई को बहुत मानते थे और घंटा भी अर्पित करते थे माई को। तो ये कुछ पुराने घंटे भी आप देख रहे हैं, वो डकैतों के टाइम के भी हैं कुछ, और कुछ भक्त लोगों ने भी यहाँ कुछ दान किया है और वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे कि घंटे का दान किया है और पालने में जो एक लालने को झुलाने वाली बात है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, कि किस तरह से अलाएँ बलाएँ दूर होती हैं और जिनको संतान नहीं होती वो भी यहाँ माई की चौखट पर आके वो भी पूरी होती है, मुराद पूरी होती है। स्टार्टिंग जैसे हम करते हैं तो ये माई का जो पहला ये दरवाज़ा है, यहाँ से हम अंदर आते हैं और 2 शेर नज़र आते हैं। जैसे कि सेवक जो माई के सेवकदार होते हैं वो सेवा करते हैं, उस तरह से पहरेदार जो होते हैं शेर भी यहाँ मौजूद हैं, इस तरह के बनाए हुए। फिर ऊपर आते हैं और यहाँ घंटे भी लगे हुए हैं, प्राचीन घंटे भी यहाँ लगे हुए हैं, वो भी हम देखें। जी, मेरा नाम महेंद्र गोस्वामी है जी। और आप जी झूले के बारे में कुछ बताएं। मैया, जब से मैया का यहाँ स्थान बना हुआ है, जब से मैया के आगे से झूला डाला हुआ है, तो इसकी महिमा क्या है? इसकी महिमा जैसे किसी की कोई संतान नहीं होती जी, तो मैया का आगे इसको
दूल्हे को दुला के संतान प्राप्ति के लिए संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं। संतान प्राप्ति हो जाती है तो उसके पश्चात बच्चों को लेके आते हैं। इसमें दुलाया जाता है। इसमें जो भी मन्नत होती है, सारी मन्नतें पूरी होती है मैया के दरबार में। और एक जल्दी से जानकारी आप ये बताएं कि जैसे कि बाबा भक्त जो हुआ करते हैं गजाधर बाबा, जी हाँ। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर उनके जो है मूर्तियाँ बनी हुई जी हैं, हाँ। तो आज कौन सी पीढ़ी यहाँ पर जो पूजा कर रही है मैया की सेवा आज कर रही मैया की कोई 6वीं पीढ़ी है। हाँ जी। 5 पीढ़ियों की तो प्रतिष्ठा हो चुकी है। है? जी जी सबकी पहले गजाधर बाबा की फर्स्ट जी। सेकंड उनके वो भी नाम हम दरबार देखने वाले हैं। आगे है। हाँ। सारी 5 पीढ़ियों की प्रतिमा लगी हुई है। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? जब से मैया है हमारे पूर्वज यहाँ की मैया अच्छा, की आप सेवा भी लगातार आप भी यही सेवा कर रहे हैं? हमारे पूर्वज मैया की लगातार सेवा करते आ रहे हैं। सबसे मैया आज आज नवरात्रि का अंतिम दिन है जैसे कहेंगे, तो अभी 9 दिन में किस तरह का यहाँ एक काफी माहौल रस रहा मैया के हजारों दरबार लाखों में रोज लोग लाखों के श्रद्धालु आए हैं मैया के दरबार में। वाह वाह। और आज किस तरह का एक नज़ारा होगा, और सोमवार के दिन भी यहाँ का ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है? सोमवार को काफी लोग आते हैं, बहुत अच्छा रस रहता है। तो सोमवार को भी हम आएंगे तो इस तरह का मेला हमें देखने को मिलता है। मैं वो जो भगत हैं उनके दर्शन भी आपको करा दूँ, एक मूर्ति के रूप में वो यहाँ विराजमान है, उनको भी हम देखने वाले हैं। फिर हम माँ जो शीतला हैं उनके दर्शन भी करेंगे। धन्यवाद जी। जय माता दी। मैं महाराज जी से सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा और यहाँ के बारे में संपूर्ण एक सूक्ष्म में आप मुझे बात बताएंगे कि मंदिर में माँ किस तरह से विराजमान हुई और आज किस तरह से वो चमत्कार यहाँ नजर आते हैं, और आप किस पीढ़ी में हैं और दर जो पीढ़ी दर जो चला आ रहा है माँ की सेवा करते हुए आ रहे हैं, किस तरह से आज वो करते हैं, लोगों तक वो जानकारी मिलती है। मैं कमल सिंह, श्री शीतला माता मंदिर, ग्राम सांतू। अभी इस समय मैं महंत हूँ। हमारे पिताजी जी नाथूराम जी 4 वर्ष के करीब हो गए, वो शांत हो गए। उसके बाद मैं यहाँ निवास करता हूँ। ये शीतला मैया जो आई थी 1669 में, तो हमारे पूर्वज गजाधर बाबा गौ चराने के लिए हर वर्ष जाती थी। गौद के पास खरौगा गांव है जिला भिंड में, वहाँ हर साल जाती थी। तो वहाँ पर स्नान करके और मैया का छोटा सा मंदिर बना था, तो उस पर दूध का अभिषेक करती थी। हाँ, तो प्रतिदिन सुबह स्नान करके सुबह शाम को मैया को जो है गौओं का दूध निकाल के मैया का अभिषेक करती थी। इस भाव से मैया प्रसन्न होके कन्या के रूप में दर्शन दिए और गजाधर बाबा से बोली कि मैं तेरी सेवा भाव से खुश हूँ, अब मैं तेरे साथ चलूँगी। इस बात पर गजाधर बाबा बोले कि मैया मेरे पे सेवा नहीं बनेगी, मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं ले जाऊँगा। तो मैया ने कहा कि मैंने वचन दिया है, मैं वचन दे चुकी हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। तो बाबा जब वहाँ से चलने के लिए हुए, अपनी गौओं को लेकर चले, तो मैया कन्या के रूप में प्रकट हुई और बोला कि मैं चलूँगी तेरे साथ। वहाँ के पुजारी को पता लगा, तो मंदिर में जब मंदिर बना था तो दरवाजे पे आड़ा गिर गया, तो वो वहाँ से मैया फिर पूर्व से खिड़की थी वो उसमें से निकली। तो आज भी वो पूरा दराज दिए हुए है, क्रैक है वो उसका। ये खरौगा के पास गाँव, हाँ मंदिर है, खरौगा गाँव है गौद के पास। तो वहाँ भी आज भी वो निशान बने हुए हैं और रिपेयरिंग भी कराते हो तो वो वैसे का वैसे उसी स्थिति में आ जाता है। तो मैया ने वचन दिया और मैं जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ दर्शन दूंगी। तो इस प्रकार से ग्राम सांतू में लेके आए। ग्राम सांतू में शीतला माई ने दर्शन दिए और दर्शन दे के वहाँ पटोर बनी थी गांव में जहाँ गजाधर बाबा रहते, वहाँ निवास किया 2 माह के करीब। और फिर मैया ने कन्या के रूप में दर्शन दे के बोला कि मैं जहाँ जंगल में निवास करूँगी, मैं यहाँ नहीं चलूँ। तो इस प्रकार से पूरे गांव को सूचना करी, गाजे बाजे के साथ सभी जो है लोग आए मैया को लेके। और मैया ने बोला कि जहाँ मैं समाधान हो गया वहाँ 5 पत्थर रख देना, जहाँ मैं विलोप हो जाऊँ वहाँ आप 5 पत्थर रखना। और
हर सोमवार को मेरा मेला लगेगा और नवरात्रि में मेला लगेगा। जो भी भक्तगण आएंगे, जिसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से छोटा सा मंदिर बना, फिर धीरे धीरे मैया की जो है कला जागी और मैया सभी की सुनती, जो भी भक्तगण आते विनती करते अर्जी लगाते तो उनकी पूर्ण होती है अभी। तो आज ये जो मंदिर है पहले छोटा था तो दोबारा बनाया बड़ा, उसके बाद ये हमारे नाथूराम जी जो पिताजी श्री थे उनने ये तोड़वा के नए रूप में ये मंदिर का निर्माण किया हुआ है। अब ये लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं और मैया सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। जिस प्रकार से किसी के संतान नहीं है तो संतान भी मैया की यहाँ अर्जी लगती है तो मैया उनकी संतान भी होती है। वो अर्जी किसी को लगानी पड़ती है महाराज जी या आपको? ये क्या है, अर्जी लगाना पड़ती है और मैया के उसमें वो करना पड़ता है, हर सोमवार को आना भी पड़ता है और वो सब चीज़ बताई जाती है कि उसके हिसाब से ये करना पड़ता है और मैया से विनती करके उसके नियम का पालन करना पड़ता है। तो मैया उनकी इच्छा पूर्ण करती है। इसी तरीके से भागवत वगैरह ज़्यादा होते हैं यहाँ, तो जिनकी जब मनोकामना होती है तो भागवत कराते हैं। अभी नवरात्रि में ही 3 भागवत यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, सत्यनारायण कथा तो लाखों की तादाद में होती है, अखंड रामायण वगैरह भी है। यहाँ पर माई के दरबार में पुण्य भंडारी ज़्यादा होती है, धर्म ज़्यादा होता है। हाँ, आप जो भी बोलते हैं अपनी बोलता वो पुण्य धर्म का ही करते हैं। सुना है, पढ़ा भी है मैंने कि डकैतों के समय से ये चला आ रहा है कि डकैत लोग हुआ करते थे तो माँ को बहुत मानते थे, वो भी घंटा अर्पित करते थे, या पुलिस लोग भी मैया के चरणों में आते थे तो वो कुछ ना कुछ अपनी मनोकामना लेते। शीतला माई तो सभी की है, उनकी नज़र में कोई डकैत नहीं है, कोई जाति बिरादरी नहीं है, सब उनके लिए तो उनके सब भक्त हैं। तो उनके लिए तो जाति से और डकैतों से उससे कोई, उनके लिए सब एक भाव है। ठीक है, और जो भी मन से मैया की आराधना करेगा, विनती करेगा तो मैया तो सबकी सुनती है। डकैतों की बहुत ज़्यादा सुनती थी माई, क्यों वो ज़्यादा स्मरण करते थे तो इसलिए जो है माई उनकी ज़्यादा सुनती थी। और पुलिस भी विनती करती थी परंतु नहीं, डकैतों की ज़्यादा आप सुनती थी माई। और घंटी भी चढ़ाते, दर्शन करने आते तो वो एक उनका नियम था, अपने उसके हिसाब से आते थे। रात्रि के समय आते, एकांतवास में आते थे। और यहाँ की जैसे अभी आरती का समय क्या रहता है? अभी सुबह हर सोमवार को श्रृंगार होता है माई का, 1-1.5 बजे से चालू होता है तो श्रृंगार 2-2.5 घंटे लगते हैं। उसके बाद 5 बजे आरती होती है माई की और फिर सारे दिन मेला चलता है। फिर शाम को 7-7:30 बजे करीब माई की आरती होती है। तो ये नियम प्रतिदिन का है हर साल। मतलब नवदुर्गों में तो नवरात्रि में तो जो विशेष कार्यक्रम रहते ही है, बाकी वैसे भी मेला चलते ही रहता है और पूजा पाठ तो वो नियम से होता है। धन्यवाद महाराज जी, और बहुत प्यारी जानकारी महाराज जी से हमें मिली। और शीतला पे कैसे आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, किस तरह से यहाँ सेवा होती है और पहले जो भक्त हुआ करते थे और अभी की जो हम पीढ़ी देख रहे हैं। और ये दर्शन करना भी मेरे लिए बड़ा ही सुकून जैसा रहा है मेरा ये पल। और आप लोग भी देख रहे हैं, साक्षात मेरे सामने भगवान है और माँ शीतला है। आशीर्वाद मिल रहा है आपको भी और मुझे। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। और जैसा कि आप माँ शीतला के दर्शन कर रहे हैं और महंत जी के द्वारा भी, महाराज जी के द्वारा भी आपने जानकारी ली कि किस तरह से गंगाधर जो महाराज जी थे किस तरह से यहाँ लेके आए शीतला मैया को, और आज यहाँ पर महिमा किस तरह से नजर आती है वो आप देख ही रहे हैं। चलिए, पर्वत पे आ चुके हैं, पहाड़ पर। जैसे कहा जाता है कि 7 पर्वतों के बीच में
माँ शीतला का भवन बना है वो यही पर्वत है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो मकान बने हैं वो हम देख रहे हैं, और ऊपर जाके भी देखते हैं किस तरह से वो नज़र आता है। आ जाइए। जय माता दी। तो फाइनली ये सफ़र मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आज की वीडियो के लिए जो मेहनत कर पाया हूँ आपके लिए वो मैंने पूरी कोशिश की, और महाराज जी के ज़रिए भी कुछ जानकारी मुझे मिली और आपको भी मैंने पहुँचाने की कोशिश की। एक ब्लॉग ऐसा होगा पहली बार कि मैंने महाराज जी के ज़रिए भी कुछ बताने की कोशिश कर पाया, और किस तरह से यहाँ तक आ सकते हैं वो भी मैंने आपको जानकारी दी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देखना शुरू करें। मैं मान सकता हूं कि मेरी वीडियो बड़ी होती है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान मेरे लिए और आपके लिए हानिकारक होगा, इसलिए मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है और जानकारी वो पहुंचाना मेरा मकसद है। तो जय माता दी, जय माता दी। फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।